जंगल क्रूज कहानी की शुरुआत में हमें 16वीं सेंचुरी की एक हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें स्पेन का राजा अगोरा साउथ अमेरिका के जंगलों में जाता है। वो वहां पर टीयर्स ऑफ द मून की खोज में जाता है। टीयर्स ऑफ द मून एक ऐसा जादुई पेड़ है जिसकी पंखुड़ियां किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, कोई भी चोट हो और किसी भी बड़े से बड़े जख्म को भी, और यहाँ तक कि किसी श्राप से भी मुक्ति दिला सकती है। इस चीज की खोज में स्पेन का राजा अगोरा वहां आता है और उस पेड़ को हासिल करना चाहता है। पेड़ की खोज में उसके कई सारे आदमी मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें जंगल में रहने वाले आदिवासी बचा लेते हैं उसी पंखुड़ी की मदद से जिसको ढूंढने राजा वहां गया था। फिर वो राजा उन आदिवासियों से उस रहस्यमय पेड़ के बारे में पूछता है। यहाँ आदिवासी लोग उसको पेड़ का पता बताने से मना कर देते हैं। यहाँ राजा गुस्से में आकर उनका एहसान क्या मानता और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो उन सभी आदिवासियों को मार देता है। इस वजह से घायल आदिवासी का लीडर उस राजा को श्राप दे देता है और वो श्राप ये होता है, ना तो वो कभी मर पाएगा और इसी के साथ वो कभी भी नदी को पार नहीं कर सकता। अब कहानी में हमें 1960 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक हिस्टोरिकल और एक्सीडेंट चीजों पर रिसर्च करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को देखते हैं जिसे जैसी रॉयल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। ये टीयर्स ऑफ द मून यानी उस रहस्यमय पेड़ पर भी रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने आरोहित भी ढूंढ निकाला था। अब हम लिली को देखते हैं और वो भी इस जादुई पेड़ की रिसर्च कर रही थी। उसे लगता था कि आरोहित की मदद से उस पेड़ तक पहुंचा जा सकता है और इसलिए लिली और उसका भाई रॉयल सोसाइटी के खोजकर्ता को कन्विंस करते हैं, पर उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। इस वजह से लिली वो आरोहित चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर जर्मन प्रिंस योकिम आ जाता है। वो भी आरोहित की तलाश में लगा हुआ था। लिली के पास आरोहित देखकर वो उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन लिली वो आरोहित लेकर वहां से फरार हो जाती है। फिर लिली और उसका भाई रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए जंगल में जाते हैं। अब अगले सीन में हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बोट चलाने का काम करता है। यहाँ फ्रैंक ने नायलो से लोन ले रखा था। नायलो एक बिजनेसमैन है और जो लोन फ्रैंक ने ले रखा था वो उसने अभी तक नहीं चुकाया और अब तक लोन न चुकाने की वजह से नायलो उसकी बोट का इंजन निकाल लेता है। फ्रैंक उससे इंजन को वापस छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तभी लिली नायलो के ऑफिस में आ जाती है और फ्रैंक पकड़ा जाता है। लेकिन अब फ्रैंक यहाँ नायलो होने का दिखावा करता है। लिली उसे बताती है कि उसको टीयर्स ऑफ द मून की खोज करने जाना है और उसे एक बोट की जरूरत है। फ्रैंक उसको बोलता है कि टीयर्स ऑफ द मून बस एक मिथ है और जंगल के खतरों को वो संभाल नहीं पाएगी। लेकिन फ्रैंक जब उसके गले में लटका हुआ आरोहित देखता है तो उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है। यहाँ फ्रैंक चलने के लिए मान जाता है। अब फ्रैंक के धोखे का हमें तब पता चलता है जब हम असली नायलो को देखते हैं। तभी अचानक वहाँ एक जंगली जैगुआर घुस आता है और वो लिली के भाई पर हमला करने लगता है। तभी फ्रैंक उस जैगुआर से लड़कर लिली के भाई को बचा लेता है। फ्रैंक की ये बहादुरी देखकर लिली उसको काम पर रख लेती है। अब लिली और मैकग्रेगर फ्रैंक की बोट लेकर सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन लिली के पास जो रोहित था उसको पाने के चक्कर में जर्मन प्रिंस योकिम एक जर्मन सबमरीन से उन पर हमला कर देता है। पर किसी तरह वो लोग बचते हुए उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाकर वहां से निकल जाते हैं। साथ ही योकिम भी एक सबमरीन में अमेज़न के जंगल की तरफ निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि होटल में हमला करने वाला जैगुआर असल में फ्रैंक का पालतू जानवर प्रॉक्सिमा थी और लिली को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो फ्रैंक पर भरोसा करे या ना करे। रात को वो सब एक जगह रुकते हैं जहाँ पर लिली उसको ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बताती है, लेकिन फ्रैंक उसको बस एक ग्रंथ कथा समझकर टाल देता है। वहीं लिली और मैक प्रॉक्सिमा से मिलते हैं। लिली समझ जाती है कि फ्रैंक बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। इधर प्रिंस उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वो स्पेनिश अघोरा और उसके साथी कैद हैं। यहाँ पता चलता है कि वो लोग नदी से दूर आ गए थे और श्राप के कारण पत्थर में बदल गए। वो बारूद की मदद से एक ब्लास्ट करके नदी का रास्ता मोड़कर उनको फिर से जिंदा कर देता है। वो उन लोगों से सौदा करता है कि अगर वो आरोहित लाएंगे तो वो उन लोगों को श्राप से मुक्त कर देगा। इधर फ्रैंक, लिली और उसका भाई भी एक लंबा रास्ता तय करते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लग जाते हैं। एक जगह आराम करते हुए मैक फ्रैंक को बताता है कि वो एक गे है और सिर्फ लिली ने ही उसका साथ दिया, जिस वजह से वो उसकी हर बात मानता है। इधर लिली छुपकर फ्रैंक के कैबिन में पहुंच जाती है जहाँ उसे आरोहित के साइन और साथ ही ट्री ऑफ लाइफ के बारे में एक बुक मिलती है जिसमें काफी रिसर्च हुई भी थी। इसके बाद लिली फ्रैंक पर इल्जाम लगाती है कि वो ट्री ऑफ लाइफ को बस खुद के लिए पाना चाहता है। इसके बाद फ्रैंक बताता है कि उसने इस पेड़ को ढूंढने की काफी कोशिश की मगर वो ढूंढ नहीं पाया। अब लिली उसको बताती है कि आरोहित की मदद से वो पेड़ को जरूर ढूंढ लेगी। आगे जाकर एक नरभक्षी कबीले के लोग उनको पकड़ लेते हैं और बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी कबीले का सरदार उनसे वो आरोहित मांगता है क्योंकि वो उसके कबीले वालों का है। लिली अपनी रस्सियां
काटकर उनसे लड़ने लग जाती है। तभी पता चलता है कि वो सब फ्रैंक को जानते हैं और ये सब फ्रैंक का करा धरा है ताकि वो लिली से वो अरोहित ले सके। उसके बाद कबीले की एक लड़की लिली को बताती है कि वो अरोहित पर बने सिंबल्स को पढ़ सकती है। वो सिंबल्स देखकर उनको ट्री ऑफ लाइफ की सही लोकेशन बताती है और कहती है कि ये सिर्फ फुल मून वाली रात को ही खिलता है। साथ ही बताती है कि 2 दिन बाद फिर ऐसा ही मून आने वाला है। इधर लिली फ्रैंक से काफी नाराज होती है और उसके पैसे दे देती है। अगले दिन वो खुद ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। तभी आधी रात में अचानक वहाँ अघोरा और उसके आदमी हमला कर देते हैं। लिली ये देखकर समझ जाती है कि वो सब कथाएं सच थी और उसका ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने का इरादा और भी पक्का हो जाता है। आगे हम अघोरा और उसके लोगों को कबीले वालों के साथ लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उसका एक साथी अरोहित लिली से छीनकर अघोरा को दे देता है। अब फ्रैंक अघोरा से लड़ता है और इसी तरह वो अरोहित भी छीन लेता है। फ्रैंक को एक तलवार लगने की वजह से वो बहुत घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। गिरने से पहले वो अरोहित लिली को पकड़ा देता है। सबको लगता है कि वो मर गया, पर तभी वो कबीले की लड़की लिली को अरोहित लेकर नदी पार करने के लिए बोलती है ताकि अघोरा और उसके लोग उसका पीछा ना कर पाए। अब लिली भागती है और अघोरा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल उसको वापस खींच लेता है। साथ ही वो लोग प्रिंस को खबर कर देते हैं ताकि वो लिली से अरोहित वापस ले सके और कुछ मधुमक्खियां आकर प्रिंस को अरोहित की लोकेशन बताती हैं। सुबह लिली को फ्रैंक दिखता है जिसके सीने में तलवार धसी हुई थी। वो उसके पास जाकर देखती है तो वो जिंदा होता है। अब वो अपना असली नाम बताता है जो कि फ्रांसिस्को होता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो 400 साल से जिंदा है। अब यहाँ मैक भी घायल हो जाता है जिसे वो कबीले में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ फ्रैंक उसको अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो भी एक एक्सप्लोरर था जो कि अघोरा और उसके साथियों के साथ वो ट्री ढूंढने आया था। अघोरा उस पेड़ की मदद से अपनी बेटी एमा को ठीक करना चाहता था और इसलिए वो उसका साथ देने यहाँ आया था। वो ये भी बताता है कैसे कबीले वालों ने उसे मरने से बचाया। इसके बाद अघोरा उस अरोहित के लिए पागल हो गया और जबरदस्ती उन कबीले वालों को मार दिया था। तभी वहाँ पर मौजूद फ्रैंक अघोरा के खिलाफ हो गया था और कई बार अघोरा और फ्रैंक की लड़ाई भी हुई है जिसमें अघोरा उसे हर बार मार देता था। अब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अघोरा और उसके साथियों को पत्थर में बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही होता है, जिसने बड़ी चालाकी से उनको वहाँ फंसा दिया था जिसके जरिए वो कभी नदी के पास ना जा पाए। फिर फ्रैंक बताता है कि ये सारे मैप्स भी मैंने ही बनाए हैं, लेकिन मैं ट्री ऑफ लाइफ कभी नहीं ढूंढ पाया। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने ये शहर बनाया और एक बोट भी बनाई क्योंकि वो नदी के पार नहीं जा सकता, इसलिए वो यहाँ लोगों को टूर कराता है। पिछले कई सालों में उसने कई दोस्त बनाए जिसमें ये प्रॉक्सिमा भी शामिल है। अब लिली ये सब सुनकर उस पर यकीन करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कबीले में आकर प्रिंस मैक को किडनैप कर लेता है। अब प्रिंस मैक से पूछता है कि मुझे लिली का पता बताओ कि वो कहाँ है, और यहीं ये सीन कट हो जाता है। इधर लिली और फ्रैंक सही जगह पहुंच जाते हैं, जिन्हें वहाँ पानी का एक चैम्बर मिलता है जिसको दबाने के बाद वहाँ का सारा पानी खत्म हो जाता है। साथ ही वहाँ ट्री ऑफ लाइफ का रास्ता भी खुल जाता है। फ्रैंक कहता है कि उस ट्री की मदद से मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा और इस दुनिया से मुक्ति लेना चाहूंगा, मगर लिली उसको मना करते हुए कहती है कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ लंदन में भी रह सकते हो। इतना कहते ही वहाँ प्रिंस मैक को लेकर आ जाता है और मैक पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर तुमने वो चाबी मुझे ना दी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। अब मजबूरन लिली को उसे वो चाबी देनी पड़ती है। वो सब लोग मिलकर उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि वो ट्री ऑफ लाइफ तो अंधेरे से भरा हुआ है और सूखा हुआ है, बल्कि इसको तो ग्लो करना चाहिए था। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसको उस चाबी की मदद से ग्लो किया जाएगा। तभी प्रिंस फ्रैंक को बोलता है कि तुम तो यहाँ 400 साल से हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि ये चाबी कहाँ लगेगी। फ्रैंक बोलता है कि मैं चाबी लगा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम पहले इसकी एक लीफ मुझे दोगे ताकि मैं श्राप से मुक्त होकर इस दुनिया से अलविदा कह सकूं। ये सुनकर लिली उदास हो जाती है और फ्रैंक को मना करती है क्योंकि वो उसको पसंद करने लगी थी। अब फ्रैंक को चाबी समझ नहीं आती कि कहाँ लगानी है, जिसके बाद वो लिली की मदद लेता है। अब यहाँ लिली भी अपनी एक शर्त प्रिंस को बताती है कि मुझे भी तुम एक लीफ दोगे। ये सुनकर प्रिंस बोलता है कि लीफ तो एक ही मिलेगी, जिसके बाद फ्रैंक बोलता है कि ठीक है, तुम ये लीफ रख लेना और साथ ही मुझे भी आजाद कर देना। अब लिली भी ये चाबी नहीं लगा पाती। फिर उसको याद आता है कि कबीले की लीडर ने उसको बताया था कि चाबी में सांप का दिल है। तब फ्रैंक उस चाबी को तोड़ता है और उस दिल को निकाल कर उस पेड़ में लगा देता है, जिसके बाद वहाँ वो ट्री चमक उठता है। ट्री बहुत सुंदर लगने लगता है और पिंक कलर के फ्लावर्स भी निकल उठते हैं, जिसे देखकर प्रिंस के मुंह में पानी आ जाता है। इन सभी के बीच फ्रैंक प्रिंस और उसके आदमी पर हमला कर देता है और लिली उस पेड़ पर चढ़ जाती है। अब हमें पता चलता है कि चांद ग्रहण खत्म होने में बस 1 मिनट बचा है और ये 1 मिनट लिली पेड़ के ऊपर चढ़ने में ही लगा
देती है। अब सारे फूल मुरझाने लगते हैं, लेकिन एक फूल तोड़ने में लिली कामयाब हो जाती है और वो फूल नीचे फेंक देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। अब अगोरा और प्रिंस को लिली पर बहुत गुस्सा आता है। अब फ्रैंक उन लोगों को फूल दिखाकर अपने पीछे लगा लेता है, जिसके बाद शिप लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उससे पहले वो प्रॉक्सिमा और मैक को भी वहीं पर उतार देता है। लेकिन इससे पहले प्रिंस वहां कुछ कर पाता, एक बहुत बड़ा पत्थर आकर उसकी कहानी खत्म कर देता है। अब अघोरा फ्रैंक और उसके जहाज के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी लिली वहां देखती है कि उसको कपड़े में लिपटा हुआ वही फूल मिलता है जो कि फ्रैंक ने उसके भाई को चुपचाप दे दिया था। अब यहाँ वो बहुत इमोशनल हो जाती है। अब फ्रैंक की बोट पत्थर से टकरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ सारी रूट्स जिंदा हो जाती हैं। ये वही जगह होती है जहाँ अघोरा भी पत्थर में बदला था। देखते ही देखते वो जड़ें सबको अपनी चपेट में ले लेती हैं और पत्थर बना देती हैं। साथ ही फ्रैंक भी पत्थर में बदल जाता है। अब लिली भी वहां आ जाती है और फ्रैंक के ऊपर हाथ रखती है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपना फूल निकालकर फ्रैंक के मुंह में रखती है। वो फूल तो गायब हो जाता है, लेकिन फ्रैंक भी ठीक नहीं हो पाता। तब वो काफी उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी अचानक जैगुआर दहाड़ता है और लिली वापस आकर वहां देखती है तो फ्रैंक जिंदा हो रहा था और साथ ही उसके मुंह से खून भी आ रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो कर्ज से अब आजाद हो चुका है। अब वो लिली और उसके भाई के गले से लगता है और बहुत खुश हो जाता है। अब वो वहां देखते हैं कि पेड़ से एक फूल और निकल रहा होता है, जिसे वो अपनी कंट्री ले जाकर काफी दवाई बनाते हैं, जिसके चलते वो और उसका भाई काफी फेमस हो जाते हैं। और इस कहानी के एंड में हम देखते हैं कि फ्रैंक और लिली काफी खुश होते हैं और लिली उसको वहां रहना और गाड़ी चलाना सिखा रही होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।